नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पीके की पाठशाला में। मैं हूं सीए प्रदीप झा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रेडिट स्कोर पर पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने क्रेडिट स्कोर की मूल बातें समझी थी और जाना था कि ये आपके फाइनेंशियल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज हम कुछ आसान और कारगर तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समय पर बिल पेमेंट करना आपके क्रेडिट स्कोर को मजबूत बनाने का सबसे अहम पहलू होता है। समय पर भुगतान करने से न केवल आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है, बल्कि आपको वित्तीय स्थिरता भी मिलती है। एक भी बिल पेमेंट में देरी आपके स्कोर को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकती है। देरी से भुगतान करने पर आपको लेट फीस भी चुकानी पड़ सकती है, जो आपके बजट को और भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने सभी बिल पेमेंट्स के लिए ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम सेट करें। यह सिस्टम आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक और समय बचाने वाला साबित हो सकता है। आजकल लगभग सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑटो डेबिट की सुविधा प्रदान करते हैं, जहां आप अपने बिल पेमेंट की डेट और अमाउंट सेट कर सकते हैं और सिस्टम अपने आप आपके अकाउंट से पैसे काटकर बिल का भुगतान कर देगा। यह सुविधा आपको हर महीने के अंत में बिल पेमेंट की चिंता से मुक्त कर देती है। इससे आपको ना तो लेट पेमेंट फीस देनी पड़ेगी और ना ही आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई बुरा असर पड़ेगा। समय पर भुगतान करने से आपका क्रेडिट स्कोर भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ऑटोमेटेड पेमेंट सेट करने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, क्योंकि आपको बार बार बिल पेमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इसके अलावा यह आपके टाइम की भी बचत करेगा, क्योंकि आपको हर बार मैन्युअली बिल पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस बचे हुए समय का उपयोग अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में कर सकते हैं। तो देर किस बात की? आज ही अपने सभी बिल पेमेंट्स के लिए ऑटो डेबिट सेट करें और अपने क्रेडिट स्कोर को मजबूत बनाए रखें। यह एक छोटा सा कदम है जो आपके वित्तीय जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि पुराने क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट्स बंद कर देने से उनका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह एक गलतफहमी है। दरअसल आपके क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आपके जितने पुराने अकाउंट्स एक्टिव रहेंगे, आपका क्रेडिट हिस्ट्री उतना ही मजबूत होगा। इसलिए जब तक आपके पुराने अकाउंट्स पर कोई अनावश्यक शुल्क नहीं लग रहा है, तब तक उन्हें बंद न करें। यदि आप किसी पुराने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो उसे बंद करने की बजाय आप उसे साल में 1-2 बार छोटी-मोटी शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इससे आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा और आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी मजबूत बना रहेगा। याद रखें, एक लंबा और पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री आपको भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में मदद करता है। तो अपने पुराने अकाउंट्स को संभाल कर रखें और अपने क्रेडिट स्कोर को और भी बेहतर बनाएं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सुविधाजनक तो होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से करना बेहद जरूरी है। अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को नियमित रूप से चेक करना एक अच्छी आदत है। इससे आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आप अपने कार्ड का उपयोग कैसे कर रहे हैं और आपकी कितनी अमाउंट बकाया है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच करने से आपको किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का पता लगाने में भी मदद मिल सकती है। अगर आप अपने स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी पाते हैं, तो तुरंत अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट करें। अपने क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नजर रखने से आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल रख सकते हैं और कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं। याद रखें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। अपनी क्षमता से अधिक स्पेंड न करें और अपने बिल का भुगतान हमेशा समय पर करें। इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहेगा और आपको भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों,
जब भी आप किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो लेंडर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। यह क्रेडिट हिस्ट्री आपके फाइनेंशियल बिहेवियर का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है। हर बार जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर एक हार्ड इंक्वायरी दर्ज होती है। यह हार्ड इंक्वायरी आपके क्रेडिट स्कोर को टेम्परेरीली लोअर कर सकती है। बहुत अधिक हार्ड इंक्वायरीज आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इससे न केवल आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है, बल्कि फ्यूचर में लोन अप्रूवल की संभावना भी घट जाती है। इसलिए जरूरत पड़ने पर ही लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। सोच समझकर और प्लानिंग के साथ ही फाइनेंशियल डिसीजंस लें। किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी जरूरतों का आकलन करें और सुनिश्चित करें कि आप लोन चुकाने में सक्षम हैं। अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का ध्यान रखें। अगर आप एक साथ कई जगहों पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो लेंडर को लग सकता है कि आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं और आपको लोन देने से मना कर सकते हैं। यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए समझदारी से काम लें और जरूरत पड़ने पर ही लोन के लिए अप्लाई करें। सही समय पर और सही कारणों से लोन लेना ही बेहतर होता है। याद रखें, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको भविष्य में बेहतर इंटरेस्ट रेट्स पर लोन प्राप्त करने में मदद करता है। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपने क्रेडिट स्कोर को संभाल कर रखें और अनावश्यक लोन एप्लीकेशन से बचें। यह आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना एक नेक इरादा हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए रिस्की हो सकता है। यह एक ऐसा कदम है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रभावित कर सकता है। जब आप किसी और को अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करने देते हैं या उनके नाम पर लोन लेते हैं, तो आप उस कर्ज के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। यह जिम्मेदारी केवल फाइनेंशियल नहीं होती, बल्कि इमोशनल भी हो सकती है। अगर वह व्यक्ति समय पर पेमेंट नहीं करता है, तो आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित होगा और आपको फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह नुकसान केवल इमीडिएट नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जिसकी सरपेशी आता है, जिससे आपकी फ्यूचर बोरोइंग कैपेसिटी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर वह व्यक्ति आपके क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करता है या आपके नाम पर धोखाधड़ी करता है, तो आपको कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यह स्थिति न केवल फाइनेंशियली ड्रेनिंग होती है, बल्कि इमोशनली टैक्सिंग भी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके अपने क्रेडिट कार्ड और लोन का इस्तेमाल खुद तक ही सीमित रखें। यह एक सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है जो आपको फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रबल से बचा सकता है। अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, तो उन्हें सीधे पैसे देना या उनके बिल का भुगतान करना बेहतर विकल्प हो सकता है। यह तरीका न केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बल्कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ को भी सुरक्षित रखता है। याद रखें, आपका क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल सेहत का आईना होता है। यह स्कोर न केवल आपके करंट फाइनेंशियल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि आपके फ्यूचर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को भी शेप करता है। इसलिए इसे संभाल कर रखें और किसी भी ऐसे कदम से बचें जो आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। एक मजबूत क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है, इसलिए इसे प्रायोरिटाइज करें और समझदारी से फाइनेंशियल डिसीजंस लें। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और कारगर तरीके जिनसे आप अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल लाइफ को और भी मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल साख का प्रतीक है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो पीके की पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी सवाल के लिए नीचे कमेंट करें। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा यहां हूं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।